अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो भाई ये वाला जो ब्लॉग है ये लास्ट वाले ब्लॉग के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग डाला था कि मैं ट्रिप के लिए रेडी हो गई हूँ और सारी पैकिंग वगैरह की मैंने वीडियोस डाली थी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मैं चली गई थी कोलकाता, और कोलकाता में हमारा डे 1 था आज। और आज मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सारे ब्लॉग अब आपको टाइम पे मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हुआ ये कि हम लोग आज फर्स्ट डे कोलकाता में आए हैं, और अभी कोलकाता के लिए हम लोग निकल रहे थे बाहर थोड़ा मार्केट वगैरह देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि आज हम सिर्फ 1 डे के लिए ही रुके हैं। नेक्स्ट डे हमारा कुछ और प्लान है। तो बस आज हमारा फर्स्ट डे था तो हम जल्दी से रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं रुकना था कोलकाता में। तो भाई एक दिन का ही टाइम था, तो सोचा कि चलो भाई एक दिन में ही कुछ अच्छा सा धमाल वगैरह कर लिया जाता है। भाई आज है हमारा डे 1 इन कोलकाता, और हम लोग आए हैं यहाँ पे वेल्सन होटल में ठहरे हैं। होटल बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा है यहाँ का, और बहुत ही पास है मार्केट से। तो फ्रेंड्स, हमें जो था ना बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हमारा जो प्लान एकदम सडन बना था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था ज़्यादातर शॉपिंग करने का। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग भी देखा होगा, मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग डाला है शॉपिंग का, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था शॉपिंग करने का। बहुत सडन प्लान बना था और बहुत लंबा ट्रिप था, 10 डेज़ का ट्रिप था। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं 10 डेज़ की ट्रिप में। तो सबसे पहले तो हम कोलकाता के ये मेट्रो प्लाज़ा आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ की जो चीज़ें थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें थी ना वो बहुत ही अमेजिंग थी और बहुत यूनिक चीज़ें थी, जो शायद दिल्ली में भी मैंने नहीं देखी थी। तो क्योंकि बट यहाँ पे एक बात थी, जो यहाँ का जो प्राइस था वो थोड़ा सा हाई था अकॉर्डिंग टू दिल्ली। दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ का प्राइस थोड़ा सा हाई था। मुझे लगा था यहाँ का प्राइस थोड़ा चीप होगा, बट नहीं, यहाँ का प्राइस थोड़ा सा हाई था। और यहाँ पे ये है कि बार्गेनिंग भी बिल्कुल नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी शॉपिंग करने में। तो भाई यहाँ पे मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, और यहाँ पे हमें फ़ोन्स के कवर्स वगैरह भी लेने थे, क्योंकि हम लोगों के सभी के नए मोबाइल्स थे। तो बस यहाँ पे हम मस्ती मजाक कर रहे थे कि क्योंकि फ़ोन के कवर पसंद नहीं आ रहा था किसी को भी। अच्छा, यहाँ का जो लुक था वो भी एकदम मॉल के अकॉर्डिंग जैसा था। मेट्रो प्लाज़ा नाम है यहाँ का, और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ की जो चीज़ें थी वो चाइना इंपोर्टेड चीज़ें थी। जब हम लोगों ने शॉपकीपर से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि ज़्यादातर जो यहाँ की चीज़ें हैं वो चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं, और यहाँ की जो चीज़ें थी बहुत यूनिक लग रही थी मुझे, और बहुत अच्छी भी दिख रही थी। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने अपने बेबीज़ के लिए स्लीपर्स वगैरह लिए, और यहाँ के जो प्राइस थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल मार्केट यहाँ के प्राइस थोड़े से हाई थे। बट अगर आप क्वालिटी वाइज पूछेंगे तो क्वालिटी एकदम ऑसम थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थी। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी एकदम बेस्ट थी, इसलिए मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने बेबीज़ के लिए वॉचेस दिखे, जो कि बहुत यूनिक और अमेजिंग लग रहे थे। तो मुझे यहाँ के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉच नहीं लिया। और मगर यहाँ पे कलेक्शंस इतने अच्छे अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी, और उसके बाद हम लोगों को लग गई थी भूख। तो हम लोगों ने नीचे स्टेयर्स के पास ही यहाँ पे कुछ फूड काउंटर थे, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया। और तो भाई हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी से कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम निकल गए थे मॉल की तरफ, क्योंकि अभी हमें जाना था मॉल, क्योंकि हमें वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे मिनाल जो थी ना, उसे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने उसे जल्दी से यहाँ पे एक आइसक्रीम खिलाई। तो फ्रेंड्स, कोलकाता मेरे लिए न्यू सिटी था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं कभी भी कोलकाता नहीं गई थी। तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था कोलकाता। तो मुझे यहाँ की सारी चीज़ें इतनी अमेजिंग लग रही थी यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के ब्लॉग में देखा था, हैंड वाला जो रिक्शा होता है अभी भी यहाँ पे चलता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही क्यूरियस चीज़ थी, क्योंकि मैं हमेशा से ब्लॉग्स वगैरह में, टीवी वगैरह में देखती थी, बट इस दफ़ा मैंने लाइव देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के। अच्छा, फाइनली हम मॉल पहुंच गए थे। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें उठानी थी, तो इसलिए हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे एक साथ आ गई थी। हाँ, तो गाइस मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ आऊँगा, ये उनको पसंद आ गई बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं ये बॉयज़ का है, इसका रेट है कि कुछ। हम लोग जा रहे हैं अब फूड कोर्ट। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट और कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हमने हल्का फुल्का स्नैक्स खाया था और काफ़ी टाइम हो गया था हमें घर से निकले हुए भी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो हैं बिरयानी लवर्स। कोलकाता की सबसे फेमस दम बिरयानी यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था खा करके। यहाँ का जो टेस्ट था कोलकाता का
वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग था, जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत पसंद आया कोलकाता। और यहाँ के जो खाने पीने का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेबी तो थी ना, उसे इतना मज़ा आ रहा था मीरब को, वो बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर आकर के। अच्छा, मिनाल तो सो गई थी। तो कोलकाता मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, बट यहाँ मुझे इतना मज़ा आ रहा था और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं बहुत यूनिक थी, जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम रहना चाहिए था, बट एक्चुअली में हमारा जो प्लान था, अभी हमें नेक्स्ट डे दार्जिलिंग के लिए निकलना था, जो कि हमारी कोलकाता से ही ट्रेन थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग हम लोग डिवाइड हो गए थे, क्योंकि सभी को अलग अलग जगह में शॉपिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे क्या हुआ ना कि बच्चे लोग ज़्यादा ज़िद कर रहे थे टॉयज़ वगैरह के लिए। तो यहाँ पे टॉयज़ के जो सेंटर थी ना, वहाँ पे सब लोग चले गए थे बच्चों को लेकर के टॉयज़ दिलाने के लिए। और हम लोग थे यहाँ फूड काउंटर में, क्योंकि हमें थोड़ा बच्चों को खाना पीना खिलाना था। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बेबी को लेकर के यहाँ पे घूम रही थी, और मुझे थोड़ा बेबी के लिए भी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरे बेबीज़ के ज़्यादा कलेक्शंस नहीं थे। तो मुझे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एक्सप्लोर करने के बाद इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स वाले फ्रॉक्स दिखे, जो कि मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ से भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। अच्छा, हम आ गए थे ज़ारा ब्रांड में, और यहाँ पे हमें इतने सारे कलेक्शंस दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत प्यारे थे। तो यहाँ के जो प्राइस है वो थोड़े से हाई थे, बट यहाँ की जो फैब्रिक्स की क्वालिटी वो इतनी अमेजिंग थी गाइज़, कि मैं बता नहीं सकती, कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी के यहाँ पे फैब्रिक्स थे। और जो मेरे बेबीज़ को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, कंफर्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो भाई यहाँ से तो हम लोगों ने भर भर की शॉपिंग करी, और उसके बाद हम चले गए थे वापस से फूड कोर्ट, क्योंकि हमारी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी फैमिली डिवाइड हो गई थी। हाँ, सब अलग अलग काउंटर में चले गए थे, तो किसी ने फूड खाया था, किसी ने नहीं खाया था। तो बस इसी वजह से हम दोबारा फूड काउंटर में आए, और यहाँ पे सभी बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ मेंबर्स ने ना खाना पीना नहीं खाया था। तो बस हम उन्हीं लोगों का वेट कर रहे थे, और अभी हमें नेक्स्ट जगह भी जाना था। तो बस हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई जल्दी से चलो। और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है डोसा, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आ रहे थे डोसा। और यहाँ का जो डोसा था वो बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि मीरब को भी डोसा बहुत पसंद है। तो बस मैंने ये वाला डोसा ऑर्डर कर दिया था, और इतना अमेजिंग टेस्ट था गाइज़। अच्छा, यहाँ पूरा दिन कंप्लीट पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गया यहाँ पे, और इतनी जल्दी जल्दी से टाइम निकल रहा था, और एक ही दिन था कोलकाता में। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन था, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और दार्जिलिंग जाने के लिए हमारी कल ही कोलकाता से ट्रेन थी, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि दार्जिलिंग हमारा मेन पॉइंट था घूमने के लिए, और हमें दार्जिलिंग और गैंगटॉक दोनों जगह जाना था। तो इस वजह से हम लोगों को लंबा ट्रिप प्लान था इस दफ़ा। तो हम बस हाँ निकल रहे थे होटल की तरफ, क्योंकि सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी घूम घूम के। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे मिनाल मीरब थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो होटल जाके बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, ताकि, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, बच्चे तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, और यहाँ बच्चों को नींद भी आ रही थी। तो बस हम लोगों ने होटल पहुँच करके बच्चों को जल्दी जल्दी से सुला दिया, और बच्चों को सुला के हम अपनी फैमिली के साथ छोड़ के मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड, हम लोगों ने रिलैक्स कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं कोलकाता की लोकल मार्केट, जिसका नाम है धर्मतल्ला। क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई, तो भाई मैं अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का इतना आइडिया नहीं है। चलो ठीक है ना, चलते हैं। तो धर्मतला मार्केट बस हमारे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम बस पैदल वॉक करते करते ही यहाँ पर मार्केट की तरफ आ गए थे। तो सबसे पहले मुझे ये क्लॉक टावर दिखा, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक और अमेजिंग लगा। तो बस मैंने इसका वीडियो आप लोगों से शेयर कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा ये सारी वीडियोज़ एंड क्लिप्स। तो बट यहाँ की जो मार्केट थी, इस मार्केट का जो प्राइस था वो बहुत रीज़नेबल प्राइस। सुबह से हम लोगों ने जितनी भी मार्केट एक्सप्लोर करी, सभी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, बट यहाँ पे जो प्राइसिंग थे और यहाँ की चीज़ें थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। अच्छा, यहाँ पे एंटर होते ही मिनाल की फरमाइशें शुरू हो गई थी। अच्छा, मीरब को हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ छोड़ दिया था, वो क्योंकि सो रही थी, तो हम मीरब को यहाँ छोड़ करके मिनाल को लेके आए थे। तो मिनाल ने यहाँ पे ज़िद लगा दी थी। सेम वॉच मैंने यहाँ पे मेट्रो प्लाजा में भी देखी थी, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस की थी। तो बट यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस की वॉच भी दिखी, और यहाँ पे मिनाल को ये वाला जो ग्लासेस थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और यहाँ पे इनके जो प्राइस थे वो बहुत लो थे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में। भाई सभी के साथ ऐसा होता है ना कि जहाँ भी प्राइस कम मिले वहाँ शॉपिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्शंस भी थे वो भी बहुत ज़्यादा थे यार गाइज़, मुझे यकीन नहीं था यहाँ की मार्केट इतनी अच्छी होगी। आप लोगों को मैंने हमेशा लाजपत नगर की मार्केट दिखाई है,
बट ये हमारे कोलकाता की धर्मतला मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। अच्छा, यहाँ पे जो फूड पे कलेक्शंस थे वो सारे यूनिक एंड ट्रेंडिंग कलेक्शन थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओल्ड कलेक्शंस रखे हुए थे, सारे ट्रेंड कलेक्शंस रखे हुए थे, सारे कलर्स भी इतने अच्छे अच्छे अमेजिंग थे। यहाँ पे जो ये जुतियाँ थी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, सबके प्राइस जस्ट 200 100 लाइक इसी तरह के प्राइस था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे मार्केटिंग करने में। अच्छा, यहाँ मीरा उठ गई थी तो हमारी फैमिली जो थी सब हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो भाई हमारी पूरी फैमिली आ गई थी यहाँ अरसलान में डिनर करने के लिए। तो बट मैं जब भी यहाँ पे अरसलान के बारे में सुनती थी तो सभी लोग कहते थे कि अरसलान का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यहाँ की बिरयानी बहुत अमेजिंग है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो भाई इस दफ़ा हम लोग भी चलते हैं अरसलान पूरी फैमिली। और यहाँ पे अरसलान ये जो था ना, ये न्यू अरसलान बना था जो कि बहुत ज़्यादा इसका इंटीरियर अच्छा लग रहा था मुझे। तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था और मेरी जो पूरी फैमिली हमेशा कोलकाता आती जाती रहती है, तो सभी लोगों ने इसका रिव्यू दिया कि ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ का जो फूड वगैरह है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने कहा चलो भाई इस दफ़ा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ यहाँ की बिरयानी कैसी है। और हमारी जो पूरी फैमिली है वो है बिरयानी लवर। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था खाना अपना। और यहाँ का सबसे पहले तो मैं इंटीरियर दिखा देती हूँ गाइस कि यहाँ का इंटीरियर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, सबके साथ ऐसा होता है ना कि फ़ूड डिसाइड करने में सब लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा जब आप लोग सभी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं ना तो समझ नहीं आता किसकी क्या चॉइस है, किसको क्या ऑर्डर करना है। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्टर्स आना स्टार्ट हो गया था और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। बट मैंने कहा नहीं भाई, पहले मुझे यहाँ पे व्लॉग बनाना है और सारी शूट वगैरह करना है, उसके बाद ही मैं डिनर खाना स्टार्ट करूँगी। देख लीजिए सभी की प्लेट में खाना है बट यहाँ पे मेरी प्लेट में अभी तक खाना नहीं है और मैं जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कैप्चर करने में लगी हुई थी। तो डिनर वगैरह करके चले गए थे होटल की तरफ। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी लोग मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे तो भाई आप लोगों का वेट अब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं अब आज से ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ डालना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।